ठीक है, कल हम लोग ने क्या देखा था कि पहले तो 3 चीज़ें हमको डाउनलोड करनी थी, एंड्रॉयड स्टूडियो, एपीएम इंस्पेक्टर और एपीएम सर्वर। और हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर देखा था कि एपीएम कैसे वर्क करता है। ठीक है, कि एपीएम के पास, सर्वर के पास नोड.जेएस भाषा में लिखी गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हर भाषा को पहचानती है। आप किसी भी भाषा में वहाँ पे कोड करो, वो जाके उस भाषा को अपने भाषा में कन्वर्ट करके आपको जिस भाषा में लिखो उसी भाषा में दे देती है। ठीक है, चाहे आप पाइथन में लिखो, चाहे जावा में लिखो, चाहे रूबी, चाहे सी शार्प, किस पे भी लिखो। ठीक है, तो नोड.जेएस के पास ये फैसिलिटी है। ठीक है, और नोड.जेएस फैसिलिटी जो है वो एपीएम सर्वर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने देखा, हम लोग ने कल मोटी मोटी 3 बातें देखी कि हम लोग पहले तो इंस्टॉलेशन कर रहे थे, डाउनलोड कर रहे थे। ठीक है, तो डाउनलोड में हम लोग ने क्या किया था, एपीएम सर्वर किए थे। ठीक है, एपीएम सर्वर हमारा किस लिए यूज होता है, ऑटोमेशन के पर्पज से। ठीक है, ऑटोमेशन के पर्पज के लिए। और दूसरा हम लोगों ने क्या किया था, एंड्रॉयड स्टूडियो किए थे। ये हमारा बेसिकली हम लोग इसको यूज करते हैं किस लिए, एमुलेटर और सिमुलेटर के लिए। ठीक है, एमुलेटर एंड फॉन्ट बड़ा करना है। ठीक है, दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो रहने दो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। एपीएम सर्वर हम ऑटोमेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, मोबाइल टेस्टिंग के लिए। ठीक है, और एंड्रॉयड स्टूडियो हम इसलिए यूज करते हैं, पहला काम हमारा होता है एमुलेटर और सिमुलेटर, जो कि हमें उसमें मिलता है। हमें एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे बहुत सारे फ़ोन्स रखे गए हैं, आप अपने हिसाब से उस फ़ोन को सेलेक्ट करके उस पर टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, और सेकेंड मेजर चीज़ है जो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं वो एसडीके के लिए करते हैं, एसडीके पाथ के लिए। इसका मेन एडवांटेज है, जैसे आप जेडीके यूज़ करते हो ना, जावा डेवलपमेंट किट, वैसे भी ये भी एक किट है जहाँ पे क्या होते हैं, सारे एंड्रॉयड और आईओएस के सारे फंक्शन इसमें स्टोर होते हैं। ठीक है, सारे एक्शन जैसे क्लिक, माउस और जो भी एक्शन इसमें होते हैं सारे इस किट में अवेलेबल है। जैसे आप जावा जेडीके डाउनलोड करते हो ना, जावा डेवलपमेंट किट, वैसे ही एसडीके है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। इसलिए एंड्रॉयड स्टूडियो हम लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि हमें एसडीके का पाथ चाहिए होता है। ठीक है, एसडीके का पाथ। और सेकेंड चीज़, एमुलेटर और सिमुलेटर के लिए यूज़ करते हैं। एमुलेटर हम बेसिकली यूज़ करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, और सिमुलेटर यूज़ करते हैं आईफोन के लिए। ये आप लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछते भैया एमुलेटर यूज़ करते हो कि सिमुलेटर यूज़ करते हो। तो एमुलेटर मतलब एंड्रॉयड की बात हो रही है, सिमुलेटर मतलब आईओएस की बात हो रही है। और सेकंड बोलेंगे और क्यों यूज़ करते हो, बोलना है एसडीके के पाथ के लिए। जैसे जेडीके का पाथ देते हो ना, जावा अंडरस्कोर होम करके बिन तक देते हो पाथ, वैसे इसमें भी मोबाइल टेस्टिंग में देते हो आप एसडीके का पाथ। ठीक है, और एसडीके का पाथ हमें कब मिलता है, जब आप हमेशा क्या करोगे, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने जाओगे तब मिलेगा। बिना एंड्रॉयड स्टूडियो के आपको एसडीके का पाथ नहीं मिलेगा, इसलिए एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला एपीएम सर्वर फॉर द ऑटोमेशन पर्पस, सेकेंड वन एंड्रॉयड स्टूडियो एमुलेटर एंड सिमुलेटर के लिए, और सेकेंड एसडीके पाथ के लिए, और थर्ड है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एपीएम इंस्पेक्टर। ठीक है, एपीएम इंस्पेक्टर का हम यूज करते हैं लोकेटर फाइंड आउट करने के लिए, एक्सपाथ के लिए। ठीक है, टू इंस्पेक्ट दी वेब एलिमेंट। जैसे इसमें वेब एलिमेंट होता है और मोबाइल टेस्टिंग कर रहे हो तो मोबाइल एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ठीक है, मोबाइल एलिमेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एपीएम इंस्पेक्टर का यूज करते हैं। ये 3 चीजें हमने कल आपको बताया था, और चौथा एक बताया था कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में ये होता है कि हमारा एपीएम कैसे वर्क करता है। कोई क्लाइंट है, लेट सपोज इक्लिप्स क्या है, क्लाइंट है। ये क्या करता है,
एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर के पास। सर्वर हमारा कौन? एपीएम सर्वर, ठीक है। बिहाफ ऑफ वो रिक्वेस्ट के बिहाफ पे सर्वर हमें क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है भैया कि क्या रिस्पॉन्स आएगा, चाहे हाँ रहे चाहे ना रहे, लेकिन रिस्पॉन्स हर बार आएगा, तो ठीक है। और आप किसी भी भाषा में वो करो, आप रिक्वेस्ट भेजो, वो सब भाषा को समझता है, क्योंकि वो Node.js के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अंदर सारी चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। और उसी हिसाब से क्या करता है, वो रिस्पॉन्स देता है, और उसके बिहाफ पे हमारा फ़ोन चाहे एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो, सब उसको समझते हैं, ठीक है। ये 4 बातें बताई गई थी। एक चीज़ हम आपको और डाउनलोड कराएंगे, उसको बोलते हैं वाइजर। वाइजर ये चीज़ है कि जब जो तुम्हारा फ़ोन है वो तुम्हारे सिस्टम पे दिखे। जैसे कोई भी आपका फ़ोन है ना, अभी मुझे जैसे पता चला कि मैं कंपनी में गया, कंपनी में जाने के बाद होता है यार ना कि सर मेरा उस बटन पे क्लिक नहीं हो रहा था, वो टेक्स्ट बॉक्स, पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स पे हम कोई भी क्लिक कर रहे हैं या फिलअप कर रहे हैं, सेंड केस कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। तो स्क्रीन शेयर जब आप करोगे, एमुलेटर सिमुलेटर नहीं यूज़ कर रहे हो उस समय, क्योंकि एमुलेटर इसलिए यूज़ नहीं करते ताकि क्या होता है, बहुत स्लो होता है और सेशन नॉट क्रिएट एक्सेप्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपका मतलब स्क्रिप्ट तो पहले चलने लगा और फिर वो लॉन्च होने में उसको टाइम जाता है। जब टाइम जाएगा तो सेशन नॉट क्रिएट का एक्सेप्शन आएगा, टाइम आउट का एक्सेप्शन आएगा। इन चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या किया, रियल डिवाइस यूज़ किया। रियल डिवाइस में ये होता है कि चीज़ें सारी बहुत फास्ट होती है, एमुलेटर सिमुलेटर के कंपेयर में रियल डिवाइस फास्ट होती है, इसलिए हम रियल डिवाइस के पास जाते हैं, ठीक है। तो वाइजर हमारा एक काम करता है ये कि आप कंपनी में गए, पता चला आपको फ़ोन में, अब आप अपने फ़ोन के हिसाब से टेस्टिंग कर रहे हो, आपका फ़ोन तो इसमें नहीं दिखता ना, तो वाइजर ऐप ऐसा है कि आपकी स्क्रीन पे आपका फ़ोन दिखेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीन जब शेयर करोगे अपने मैनेजर को या अपने कलीग को, अगर वो कहीं दूर बैठा है तो आप स्क्रीन दिखा सकते हो ना कि स्क्रीन शेयर करने के बाद यहाँ पे नहीं क्लिक हो रहा है, वहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। तो वरना क्या करोगे, हाथ से कैसे बताओ कि यहाँ पे नहीं क्लिक हो रहा है? कोई भी बंदा रहेगा तो सामने से देखेगा ना, चेक करेगा कहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। इसलिए चौथी चीज़ क्या हम लोग डाउनलोड करेंगे, वाइजर। तो अभी वाइजर डाउनलोड करते हैं हम। ठीक है, पहला वाला लिंक क्लिक करते हैं। इसमें देखो ये है, विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, ब्राउज़र है। हमें क्या चाहिए, विंडोज़ चाहिए, क्योंकि सारे विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं सिस्टम। अपने अकॉर्डिंग के अनुसार आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो, जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये डाउनलोड की बटन है, डाउनलोड पे क्लिक करो और यहाँ पे आपका डाउनलोड होना चालू हो गया वाइजर। वाइजर का हमारे एपीएम टेस्टिंग से कुछ लेना देना नहीं है, पर ये होता है कि स्क्रीन दिखाने के लिए कोई चीज़ आपका फ़ोन आपके डिस्प्ले पे क्या हो, वो दिखनी चाहिए, इसलिए हम वाइजर इंस्टॉल करते हैं। बाकी उसका कुछ लेना देना नहीं है कि एपीएम टेस्टिंग से। मेन आपका डाउनलोड करना है 3 चीज़ें, एपीएम इंस्पेक्टर, एंड्रॉयड स्टूडियो और एपीएम सर्वर। ये 3 आपको डाउनलोड करना होता है। थोड़ा टाइम लगेगा। और सब लोग को क्या करना है, सारे डाउनलोड करना है, तीनों भी एप्लीकेशन। ये नहीं करना है कि हम नहीं करेंगे, 8 GB है, 16 GB है, सबको करना है भैया। 4 GB वाले नहीं करेंगे। अगर कोई 4 GB वाला बंदा गरीब है यहाँ पे तो नहीं करेगा, 8 GB वाले लोग करेंगे कम से कम, ठीक है। क्लास पास सेट करने आता है सबको? जावा का करते हो, किए हो कि नहीं किए हो? बहुत जन को नहीं आएगा। क्लास पास सेट कर लेते हो? हाँ हाँ, वही सेटिंग में जो रखते हैं। सेटिंग में कहाँ रखते हैं? ठीक है। अच्छा, आपको कैसे पता होता है कि यार ये 64 बिट वाला ही डाउनलोड करना है? क्योंकि आपके सिस्टम में वो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो देख के डाउनलोड किया करो। किसी का 32 रहेगा तो 32 वाला ही करना,
ठीक है, मनमानी नहीं कि राहुल सर ने बताया 64 तो 64 वाला चेप दे। जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है वही करना है। कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए इसमें जाने का, दिस पीसी, ठीक है, यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज़ कहीं दिख रहा है भैया? हाँ, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाओगे आपको दिख जाएगी। इसलिए आप सारे चीज़ों क्या करते हैं, 64 बिट वाला सब डाउनलोड करते हो, यही रीज़न है बस। बात मत करो भाई।